नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के जो नए अध्यक्ष बनने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी फिर से, क्योंकि कुछ नए अपडेट्स हैं। अपडेट्स ये हैं कि अब कभी भी 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे ही कुछ समय बचा है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज जो बात हुई है किसी बड़े नेता से, तो उनका कहना था कि केवल 4 राज्यों के अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव रह गया है, वो कभी भी कर लिया जाएगा, एक दिन में भी हो सकता है, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, कौन बनेंगे, और उनके चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल एकदम अंतिम समय आ गया है, और इस अंतिम समय में एक बड़े नेता की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की दौड़ में एंट्री हुई है। जी हाँ, अंतिम समय में पहले कोई सोच नहीं रहा था कि ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वैसे पुराने नाम हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, भूपेंद्र यादव हैं और धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनके हम चर्चा कर चुके हैं। एमएल खट्टर जो हैं उनकी भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एमएल खट्टर की उम्मीद कम लग रही है क्योंकि एक और बड़े नेता की एंट्री हो गई है। जो ज़्यादा चांसेस अभी भी बनने के हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के हैं और भूपेंद्र यादव के हैं। इन दोनों में से कोई हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान अभी आगे चल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है, भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का मानना है कि नहीं, अंतिम समय में हो सकता है कि भूपेंद्र यादव भी बन जाएं। दोनों के अनुभव काफ़ी अच्छे हैं, दोनों को की संघ की भी दोनों पर सहमति है, और दोनों जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं गृह मंत्री, इन सब की भी पसंद हुई, दोनों के दोनों हैं। तो दोनों में से कोई भी बन सकते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि कहीं धर्मेंद्र प्रधान भूपेंद्र यादव से आगे निकल जाएं। लेकिन जो तीसरी एंट्री हुई है नाम की, जिसकी चर्चा शुरू हो गई है, वो ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि उन पर अभी तक चर्चा नहीं थी। कोई सोच नहीं रहा था कि ये नाम भी आएगा और ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की दौड़ में होंगे। हम उनके नाम पे चर्चा करेंगे, क्यों दौड़ में है, क्या उनकी खासियत है, कैसे उनका नाम आया, ये भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो वो से आप सुन सकें। दूसरी बात कि आप अपना सजेशन जरूर दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने सवाल पूछिए ताकि हम उन सवालों को ले सकें और आपके सुझावों को सम्मिलित कर सकें उसमें। अब है कि किस नेता की एंट्री इसमें हुई है। वो वही हुई है जो सबसे पहले मैंने आपको खबर दी थी। सबसे पहले यहीं पे इसी चैनल पे आपको बताया था कि जो मनोज सिन्हा हैं, उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, वो अब वहाँ नहीं रहेंगे, उनको हटाने की तैयारी है, उनको केंद्रीय राजनीति में लाने की तैयारी है। उस वक्त हमने आपको संकेत दिया था कि संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है या केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण कैबिनेट का पद उनको दिया जा सकता है, कोई बड़ा मंत्रालय उनको मिल सकता है। उस वक्त हम आपको बताया था। लेकिन अब जो बात हो रही है कि गंभीरता से, बहुत ही सीरियसली उनके नाम को पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और बड़े लोगों में चर्चा हुई है, संघ में भी चर्चा हुई और भाजपा के विशिष्ट नेताओं में चर्चा हुई है। अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, सिर्फ चर्चा हुई है, नाम आ रहे हैं सामने, और उस पे क्या फैसला होता है, किस रूप में जाता है, वो देखना पड़ेगा। अगर मनोज सिन्हा का नाम आखिर क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि एक जो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है, जो लोगों से पकड़ है, जो लोगों के बीच उनकी छवि है, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके लिए जो है वो बड़ी मजबूती के साथ उनका पक्ष रख रहा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सब लोगों से सबसे घुलते मिलते हैं, और जो विपक्षी है, जो लोग पसंद नहीं करते, मतलब जो भाजपा के खिलाफ हैं, उनसे भी मिलने में उनको गुरेज नहीं होती है और सबका वो सम्मान जीतते हैं। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 5 साल अब हो जाएंगे उनको, 5-6 अगस्त को, तब से राज्यपाल वहाँ हैं, और उपराज्यपाल रहते हुए वहाँ उन्होंने जिस ढंग से सब लोगों से, जितनी पार्टियां थी, महबूबा मुफ्ती की हो, ये हो, कहीं किसी ने उनके साथ भेदभाव का आरोप नहीं लगाया कि किसी तरह का किसी से भेदभाव किया हो।
और जो चुनाव हुआ इस बार वहाँ विधानसभा का अक्टूबर में, वो इतना निष्पक्ष हुआ, इतना पारदर्शी हुआ कि सभी पार्टियों ने, जो पार्टियां हारी उसने भी, जो जीती उसने भी, सबने तारीफ की कि इस चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। यानी कि एक बेदाग छवि, एक बड़े कद के दमदार नेता और कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने की उनकी क्षमता जो है, इसके कारण से वो पसंद बने हुए हैं। और जब जम्मू कश्मीर उनको भेजा गया था उपराज्यपाल बना के, तो उसी वक्त साफ हो गया था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उन पे भरोसा करते हैं। अब ये देखना है कि नाम तो चर्चा में आया है, अब ये भरोसा सचमुच में उनके अध्यक्ष पद बनने में क्रियान्वित हो पाता है या नहीं, ये अब 5 या 10 दिन, जो भी 10 दिन 15 दिन आप कह लें मैक्सिमम है कि जिसमें इसकी घोषणा हो जाएगी। और जिन नामों को हम आपने बताया है चर्चा में यही हैं, अभी तक कोई नए नाम आते हैं इसकी गुंजाइश बहुत ही कम दिखती है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।